वेलकम टू श्री राम सक्सेस पॉइंट। एमपीपीएससी में अपने प्रमुख आयोग और निकायों की सीरीज चल रही है। इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे सीवीसी यानी चीफ विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग को आज आप कवर करेंगे। तो देखें, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसी को कहते हैं सीवीसी, जिसका पूरा नाम है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो इसकी सिफारिश किस समिति ने की थी? कई बार पूछा है, यूपीएससी में तक क्वेश्चन आया है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश किस कमेटी ने की थी? वो संथानम समिति, संथानम कमेटी 1962 टू 1964, याद रखना 1962 में बनी थी, 64 तक इसका रहा था। और इसका उद्देश्य क्या है? सीवीसी का क्या उद्देश्य, किस उद्देश्य से इसको लाया गया? कुछ ना कुछ गोल रखा जाता है किसी ने इसको। इसका उद्देश्य है भ्रष्टाचार रोकना, भ्रष्टाचार रोकने के लिए ही काम करता है। भ्रष्टाचार रोकने का इसका मुख्य उद्देश्य है सीवीसी का। और देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई है। इस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई 11 फरवरी 1964 को, 11 फरवरी 1964 को इसकी स्थापना की गई है। स्थापना इसकी किसने की है? याद रखना, केंद्र सरकार ने अपने एक प्रस्ताव के द्वारा इसकी स्थापना कर दी। देखें हम, एक प्रस्ताव के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। किसकी? सीवीसी की। इसका मतलब है कि अभी ना तो ये सांविधिक निकाय है, ना संवैधानिक निकाय है, क्योंकि एक प्रस्ताव के द्वारा करते हैं। किसी एक्ट के थ्रू करते हैं तो माना जाता है सांविधिक या वैधानिक। अगर इसका कॉन्स्टिट्यूट में, संविधान में इसका वर्णन है तो उसको कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अभी तो ये ना सांविधिक है ना संवैधानिक निकाय है, गैर सांविधिक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। अभी यहाँ तक तो ये कौन सा निकाय है? गैर सांविधिक। अब देखिए इसका हेड ऑफिस, कार्यालय नई दिल्ली में। अभी तक मैंने जितने भी आपको पढ़ाए हैं निकाय, सभी के हेड ऑफिस आपको दिल्ली में मिले हैं। आई होप आपको याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली। इसकी संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होगा और सदस्य होंगे जो 2 से अधिक नहीं होंगे किसी भी कीमत पर। 2 या 2 से कम ही रहेंगे, याद रखें, 2 या 2 से कम ही रहेंगे। और इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। इसकी स्थापना किसने कर दी? सीवीसी की, केंद्र सरकार ने अपने प्रस्ताव के द्वारा। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। वो भी किसके? सिलेक्शन कमेटी बनाएगा, चयन समिति। इस चयन समिति से क्वेश्चन कई बार बने, याद रखें, चयन समिति। इस चयन समिति में कौन होगा? अपना भारत का पीएम जो कि अध्यक्ष रहेगा, केंद्रीय गृह मंत्री रहेंगे अपने, अध्यक्ष कौन रहेगा? अपने प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री रहेंगे सदस्य में, और एक और सदस्य रहेगा जो कि विपक्ष का नेता होगा, वो किसका? लोकसभा का। याद रखें, ये पीएम अपने अध्यक्ष रहेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री रहेंगे सदस्य में, और विपक्ष का नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता भी इसमें सदस्य के रूप में रहेगा। 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करेगा? अध्यक्ष की, और इसकी सदस्य होंगे। ठीक है, ऐसा टेन्योर दे, कार्यकाल कितना रहेगा? इसका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो इसका कार्यकाल रहेगा। क्या? 4 वर्ष या 65 वर्ष में जो भी पहले पूर्ण हो जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात क्या है कि जब ये अपना टेन्योर पूरा कर लेंगे कार्यकाल, उसके बाद ना तो ये भारत सरकार और ना राज्य सरकार किसी भी शासकीय पद पर कार्य के योग्य नहीं रहेंगे, किसी भी पद पर नहीं चुने जा सकते। याद रखें, ना तो भारत सरकार की ना राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर इनकी नियुक्ति नहीं हो सकती। इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखेंगे। इसके वेतन भत्तों की बात करें तो इसके अध्यक्ष को यूपीएससी के अध्यक्ष के समान वेतन भत्ता मिलेगा, और सदस्यों को यूपीएससी के सदस्यों के समान वेतन भत्ता मिलेगा। अध्यक्ष को यूपीएससी के अध्यक्ष के समान, सदस्यों को यूपीएससी के सदस्य के समान वेतन भत्ता मिलेगा। क्लियर है? अब देखते हैं हटाएगा कौन है, या त्याग पत्र ये किसको देंगे अपना? इनको नियुक्त कौन करता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो ये राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र देंगे, और राष्ट्रपति ही इन्हें हटा सकता है। वो भी कब? जब सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच कर लेगा। एससी की जांच के बाद कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। अब देखते हैं ये अपना प्रतिवेदन या रिपोर्ट किसको देते हैं? कौन? आयोग, सतर्कता आयोग अपनी रिपोर्ट किसको पेश करेगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को रखवाएगा संसद में। राष्ट्रपति जनरली संसद में ही रखवाता है, तो इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति का रखवाएगा संसद में। इसका कार्य
कार्य क्षेत्र से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके कार्य क्षेत्र में कौन कौन शामिल है वो देखना है। तो केंद्र सरकार के ग्रुप ए के अधिकारी, ग्रुप ए के जितने भी अधिकारी हैं सब इसमें शामिल हैं। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, IPS, IAS, IRS, जो भी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं सब इसके दायरे में हैं। आप देखते हैं RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अपना नाबार्ड, सेबी, इनके ग्रेड डी या इससे ऊपर के सभी अधिकारी, ग्रेड डी का होना चाहिए या इससे ऊपर का होना चाहिए, ठीक है। फिर PSB, जितने भी अपने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, PSB, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इनके स्केल 5 के ऊपर के अधिकारी इसके दायरे में आते हैं। यहाँ से स्केल 5 और यहाँ पे अपने ग्रेड डी, RBI, नाबार्ड से इनके ग्रेड डी या उससे ऊपर के अधिकारी, उसमें स्केल 5 के ऊपर के अधिकारी। जो भी अपनी बीमा कंपनियों के प्रबंधक LIC, GIC, बीमा कंपनियों के प्रबंधक इसमें इसके दायरे में आते हैं CBC की। फिर देखते हैं ये जांच खुद तो करता नहीं है, सतर्कता आयोग खुद जांच नहीं करता, ये जांच करवाता है। ये जांच किससे कराता है? जांच करवाता है CBI से, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। CBI, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से ये जांच करवाता है, खुद जांच नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। इसके दायरे में कौन कौन आदमी है सब कुछ आप देख लीजिए। संगठन के बारे में इसकी चर्चा कर लेते हैं, इसका संगठन क्या क्या है। और तो संगठन में इसका सेक्रेटरी होगा सचिवालय में एक सेक्रेटरी होगा, सचिव की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी, ध्यान रखना। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन इसका जो सेक्रेटरीट है सचिवालय, इसके सेक्रेटरी की नियुक्ति करेगी केंद्र सरकार, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसका दूसरी जो इसकी शाखा है CTO, चीफ टेक्निकल एग्जामिनर ऑर्गेनाइजेशन, चीफ टेक्निकल एग्जामिनर ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी टेक्निकल ब्रांच है, याद रखना। जो भी टेक्निकल होगा वो ये निपटा है, CT या CTE लिखा होगा, चीफ टेक्निकल एग्जामिनर। तो कभी प्रश्न आया कि इसमें से इन तीनों का नाम होगा, एक किसी और का भी नाम जोड़ देंगे, उनमें से CBC की टेक्निकल ब्रांच का क्या नाम है? तो CTE या CTEO है, ध्यान रखिएगा। इसकी एक और ब्रांच है CDI, क्या? CDI, चीफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, क्या होता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की CDI जो शाखा है, इसका पूरा नाम क्या है? कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, याद रखना, C से कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, चीफ टेक्निकल एग्जामिनर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप इतना याद रखिए, ये इसकी टेक्निकल ब्रांच है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो इसमें आपको जानना है वो है विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 जो लाया गया, ये इसका विधेयक लाया गया था सन 2011 में। तो पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है, ये विसल ब्लोअर होता क्या है? व्हाट इज विसल ब्लोअर? तो शुद्ध भाषा में कहते हैं तो विसल ब्लोअर भंडा फोड़ करने वाला व्यक्ति है, जो भी भ्रष्टाचारी है उसके बारे में कमीशन आयोग को बताने वाला व्यक्ति है, भ्रष्टाचार की जानकारी देने वाला व्यक्ति क्या कहते हैं? विसल ब्लोअर। जो भी व्यक्ति बताएगा वो विसल ब्लोअर है। तो ये कैसे बता सकता है? या तो लिखित पेन पेपर पर बता सकता है या ईमेल मैसेज द्वारा बता सकता है, या तो लिखित मैसेज या ईमेल मैसेज द्वारा ये बता सकता है, लेकिन उस पर सबूत होना चाहिए और उसमें नाम उल्लेख होना चाहिए उस बताने वाले व्यक्ति का, उस बंदे का नाम उस पर लिखा होना चाहिए। हालांकि आयोग उसके नाम को गोपनीय रखेगा, उसका उल्लेख पब्लिसिटी उसकी नहीं करेगा, क्योंकि हो सकता है उसकी जान को, उसके परिवार की जान को या उसकी किसी तरह से उसको खतरा हो सकता है, इनसिक्योरिटी हो सकती है। तो क्योंकि पता चल गया मान लो किसी अधिकारी के खिलाफ उसने बता दिया, उससे उसकी दुश्मनी हो गई, अब बेटा मैं तेरे को बताऊंगा, तो इसलिए उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा, आयोग उसका नाम गोपनीय रखेगा, उल्लेख अवश्य होना चाहिए। और ये किस पर? सेना पर, और जो प्रधानमंत्री सुरक्षा में जो स्पेशल फोर्स लगा रहता है उस पर, या अपने फॉर्मर PM उसकी सुरक्षा में जो बल लगे रहते उन पर ये लागू नहीं होता, ध्यान रखना। सेना पर, प्रधानमंत्री की जो सिक्योरिटी होती है स्पेशल फोर्स
पर नहीं लगेगा। फॉर्मर पीएम की सिक्योरिटी पर भी ये लागू नहीं होगा, विश्व विद्रोह प्रोटेक्शन एक्ट या पूरा सीपीसी लागू नहीं होगा, ध्यान रखें। और देखिए विश्व विद्रोह में या किसी बंदे ने कोई गलत जानकारी दी या दुर्भावना से दी, किसी अधिकारी से उसकी दुश्मनी है पर्सनली और उसने उस दुर्भावना से जानकारी गलत जानकारी दी तो क्या होगा, दंड स्वरूप उसको 2 साल की तो जेल हो सकती है और 30,000 रुपये का जुर्माना। ये दंड स्वरूप अगर उसने गलत जानकारी दे दी तो वैसे सबूत चाहिए, उसके लिए भी प्रमाण चाहिए कि हाँ ये भ्रष्टाचारी है। अगर आपने गलत जानकारी दे दी तो 2 साल की जेल और 30,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। तो ये आपका कंप्लीट हुआ केंद्रीय सतर्कता आयोग। आप इस वीडियो को एक बार और देखना, आपको सारा याद हो जाएगा।